लोक तन में रही वीरता, वीरताई पर मोहित हुई सुंदरी। सावा अपने कुनबा की मर्यादा देखा नहीं, अपने कुनबा की मर्यादा देखा नहीं, साथ वीरों का सदैव दिया सुंदरी। देश भारत को बांटा कई खंड में, फूट भारत में करवाया है सुंदरी। मोहित चौहान ऊपर हुई लाडली, भूप जयचंद की संजोगिता सुंदरी। वीर गाथा काल की एक अनोखी घटना पेश है जो हिंदुस्तान को झकझोर दिया बाबूजी। यह घटना इतनी विचित्र है कि इस घटना के बाद यहाँ पर तुर्की शासन हो गया। कहना है एक तर्ज मिला, काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, हमें ये भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है, हमें भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है, हमें भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है। ये तो ओरिजिनल बाबूजी। कहना है कि कायर भी क्या जाने, कायर भी क्या जाने, मर्दों की दिलेरी को, कायर भी तो क्या जाने, मर्दों की आवाज़ें को, कायर भी तो क्या जाने, कायर भी क्या जाने, मर्दों की दिलेरी को, आहुति दे देंगे हम सुनकर रणभेरी को। जय हो। क्या बात है? ए भैया, कायर की कायरता नहीं जाती, न तो वीरों की वीरता जाती है। जहाँ हिंदुस्तान में बड़े बड़े वीर रहे हैं, वहां पर वहीं यहीं पर बड़े बड़े जिला कन्नौज में एक भूप जयचंद रहे, ठाकुर गहरवार हिंद में मशहूर रहे, भरी थी कूटनीति जयचंद की शरीरिया में, जयचंद की चाल रही राजन की नजरिया में, दिल्ली अजमेर के सरताज पृथ्वीराज रहे। जय हो। वीरों की गणना में विख्यात पृथ्वीराज रहे। ए भैया, कन्नौज का शासक जयचंद महान कूटनीतिक, वहीं पर दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान महावीर थे बाबूजी। उनकी वीरता वीर गाथा काल में प्रसिद्ध थी। जयचंद कूटनीतिक था,
और पृथ्वीराज सामने लड़ने वाले थे। ओहो दोनों नरेशों में बनती नहीं थी, कभी नहीं बनी बाबूजी। जयचंद की कन्या संयोगिता पृथ्वीराज को चाहती थी, ओहो जबकि जयचंद नहीं चाहते थे कि मेरी कन्या की शादी पृथ्वीराज के साथ हो। ओहो कहना है, विदेशिया की लाइन है, बिटिया सयानी भैली ए बाबू सिरवा कबोझा भैली जयचंद सोचना लागे मनावाए बाबूजी। स्वयंवर रचाई दिहले अपने भवनावा हो बावनगढ़ के अवाले रजनावाए बाबूजी। मनवा कमिता नाही राजा पृथ्वी राजा अवाले सोचन लागी जयचंद की करनावाए बाबूजी। जयचंद की कन्या संयोगिता सयानी हो गई, कन्या सयानी हो गई। जयचंद सोचने लगे कि अब इनकी शादी करनी चाहिए, इसलिए स्वयंवर किए बाबूजी। बावनगढ़ में स्वयंवर का पत्र दिया, लेकिन दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज को पत्र नहीं दिया, क्योंकि दोनों में बड़ी दुश्मनी थी। संयोगिता को मालूम हो गया कि पृथ्वीराज नहीं आएंगे, तब वो धावन द्वारा खबर दे दिया बाबूजी कि आप आइए, आपके बिना यह स्वयंवर अधूरा है। पृथ्वीराज बाबूजी तुरंत सेना सजाने लगे। कहना है, एक तर्ज मिला, लेकिन बड़का भैया गावत रहे जुगनू हैदर जी कि दुश्मन मिलई सवेरे, दुश्मन मिलई सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। यही है, दया करा सुदर्शन धारी राज दुलारी सोचना, दया करा सुदर्शन धारे राज दुलारे सोचना, दया करा सुदर्शन धारे राज दुलारे सोचना, दया करा सुदर्शन धारी राज दुलारी सोचना, मितवा अवले नहीं दुआरी राज दुलारी सोचना। पृथ्वीराज जी थे वीरों की शान, जय हो। जयचंद पापी कूटनीति में देशवा में बदनाम, दोनों में रही दुश्मनी भारी राज दुलारी सोचना, दोनों में रही दुश्मनी भारी राज दुलारी सोचना, आई है नाम तवारण धारी राज दुलारी सोचना, आई है नाम तवारण धारे जय मारे सोचना, राज सोचना, राज दुलारी सोचना, राज दुलारी सोचना, आई है नारण धारे राज दुलारी सोचना, आई है नारण धारे राज दुलारी सोचना। खबर पाई के पृथ्वीराज जी गईलन क्रोध में आई, खबर पाई के पृथ्वीराज जी गईलन क्रोध में आई, सैन्य सजा कर चल देहलन तब करई के बदे लड़ाई, आई है मितवा तेगा धारी राज दुलारी सोचना, आई है मितवा धारे राज दुलारी सोचना, आई है मितवा तेगा धारी
राज दुलारी सोचना, सब कई देखी है पानीदारी राज दुलारी सोचना। जयचंद को मालूम हो गया कि पृथ्वीराज को खबर हो गई है और वे आ रहे हैं। तो बाबूजी किया क्या, वो कायरता का परिचय दिया। पृथ्वीराज की एक पत्थर की मूर्त मंगवा के बाबूजी स्वयंवर स्थल में रखवा दिया। कहना एक तर्ज मिला, कहली की हे बंदर, कहली की हे बंदर, कूद जा जमुनावा में, कूद जा जमुनावा में, मन लाना कहना हमार हो। ये वृंदला भूप पृथ्वीराज जी के मंगवल समूरातिया हो, मंगवल समूरातिया हो, सभवा में दिहल सरा खवार जी। जुतवा का हार लाके, जुतवा का हार लाके, तुरत जयचंद पापी गरवा में दिहलत पहनार जी। वीर शिरोमणि जी के कहे अपमान कैल्या, कहे अपमान कैल्या, राजन काई लखाय जी। अवल पृथ्वीराज देखे आपन मूरातिया हो, आपन मूरातिया हो, सभवा से दूर हटके जाय ए भैया। पृथ्वीराज चौहान जब आए तो अपनी मूर्ति के गले में जूते का हार देखा तो जाकर दूर बैठ गए जहां उनकी सेना थी बाबूजी। इतने में स्वयंवर की कार्रवाई शुरू होती है। जयचंद की कन्या संयोगिता अपने तमाम सखियों के साथ बरमाला लेकर स्वयंवर स्थल में आती हैं बाबूजी। बिरहा में मुसहर गीत का तर्ज लगा, सननान रतिया बोले, बोले जब पवनावा हो। यही है लेकर वरमाला यवनी, जयचंद की करनावा हो। लेके जाय माला यवनी, जयचंद के करनवा हो। माला यवनी, जयचंद के करनवा हो। लेकर वरमाला यवनी, जयचंद की करनवा हो। सभवा में घूमे लगनी, राजन के समनावा हो। सभवा में घूमे लगली, राजन के करनवा। सभवा में घूमे लगली, राजन के करनवा। सब वहीं के पास गईली जयचंद की कुंवरिया, केहू की ओरी देखल सुनाही कई के नजरिया। देखत देखत गईली भरी के नयनवा हो। देखत देखत गईली भरी के नयनवा। देखत देखत गईली भरी के नयनवा। देखत देखत गईली भरी के नयनवा हो। जूतवा का हार पहने जहवा पे सजनवा हो। जोतवा के हार पहने, जोतवा के हार पहने। जयचंद की कन्या संयोगिता बरमाला लेकर आई। सभी नरेशों के पास जाकर बाबूजी कम से कम 15-15 सेकंड खड़ी हुई, लेकिन किसी की तरफ
नजर मिलाकर देखा नहीं बाबूजी। वो वहीं पर गई जहां पृथ्वीराज चौहान के गले में जूते का हार पहनाया गया था। कहना है पापट का भाव मिला बाबूजी। हालत देख के रोवे राज दुलारी अखिया बरसेला, जूता वाला हार दिन उतारी अखिया बरसेला। जूता वाला हार दे उतारे, जूता वाला हार दे उतारे, वीरों का अपमान किए हैं कहन लगी ललकारी हो, माफ करेगा नहीं विधाता बोली बहन पुकारी हो। क्रोध में आ जयमाल को दहली डारी अखिया बरसेला, जय चंदी के मिट गए पानी दारी अखिया बरसेला। जल करके अंगार हो गया जय चंद दुराचारी हो, नहीं जाएगी चौहान के संग में मेरी राज दुलारी हो। क्रोध में आकर सैन्य सजवलस भारी अखिया बरसेला, पृथ्वीराज ढिंग भाग कर गई कुंवारी अखिया बरसेला। संयोगिता आकर पृथ्वीराज की मूर्ति जहां पर थी उनके गले में जूते का हार था, आकर वहीं खड़ी हो गई। नैनों में आंसू लेकर उनके गले से जूते का हार उतारा और एकदम क्रोधित होकर जयमाल उसी मूर्ति के गले में डाल दिया। ये हालात देखकर जयचंद एकदम जल कर अंगार हो गया और कहने लगा कि मेरी कन्या पृथ्वीराज के साथ नहीं जा सकती। तुरंत सेना सजाया, संयोगिता भागकर पृथ्वीराज के पास चली गई बाबूजी। कहना है विरह में एक तर्ज मिला बाबूजी। गवन कराई पिया घर बैठवले, अपने कोई लरिया में लागल निरमोही दगा दई के, लागल हो निरमोही दगा दई के। इहर नला वीर पृथ्वीराज अपन तगवा उठवले, अपन तगवा उठवले, पृथ्वीराज अपन तगवा उठवले। लसिया समर में बिछायल हो वीर लोहू से यमनी रंगायल हो, वीर लोहू से यमनी रंगायल हो, वीर लोहू से यमनी रंगायल हो, वीर लोहू से यमनी। जनवा बचा कर भागा जय चंदुराचारी, मिट गईली पुरखन की सारी पानीदारी। चले पृथ्वीराज लेकर अपनी गुजरिया, पृथ्वीराज लेके अपने गुजरिया, पृथ्वीराज लेके अपने गुजरिया। दिल्ली नगरिया में आयल हो वीर मन के सपनवा सजायल हो, वीर मन के सपनवा सजायल हो, वीर मन के सपनवा सजायल हो। ए भैया जयचंद की पूर्वजों की कमाई चली गई बाबूजी, उनका पानी चला गया। उनके न चाहते हुए उनकी कन्या संयोगिता पृथ्वीराज के साथ चली गई। ए भैया बड़ी गड़बड़ परिस्थिति पैदा हो गई। कहना है उड़ान में संयोगिता मन में खुशी मनवली,
दुल्हा अपने मन कई पवली। अपने मन के दुल्हा पा गए बाबूजी। कवि जी टेरी में भाव दिया कि अरे राम मुदैया संजोगिता मन में खुशी मनवलीन, दुल्हा अपने मन कई पवलीन। अरे राम बधैया दिल्ली नगरी में बजी, ए बधैया दिल्ली नगरी में बजी। बिटिया दुल्हा पवलीन बाबू बने मुदैया, बधैया दिल्ली नगरी में बजी। जय हो। जयचंद की पानीदारी चली गई। अब जयचंद पृथ्वीराज को मिटाने के चक्कर में पड़ गया कि जैसे पृथ्वीराज मेरा पानी लिए हैं मैं उनको मिटा के रहूंगा। देखें इसी समय अफगानिस्तान का बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी पंजाब पर आक्रमण किया, सियालकोट लाहौर और पंजाब का कुछ भाग जीत लिया बाबूजी, और भटिंडा से शासन करने लगा। और जयचंद जाके मोहम्मद गोरी की खुशामद किया कि राजन मेरे साथ पृथ्वीराज चौहान बड़ा दगा किए, मेरी कन्या को जबरन स्वयंवर से उठा ले गए, आप मेरी मदद कीजिए, बदला लीजिए, मैं आपके साथ युद्ध में भाग लूंगा। जयचंद तमाम नरेशों के साथ बाबूजी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुआ बाबूजी। बिरहा में एक तर्ज मिला बाबूजी। दोनों दुल्हन का दूल्हा परदेश गए बाबू, जब लौट के आए उनके रंग ही बदला। दुल्हनिया कह सही कैसन कहीं ठीक तो है, काहे नहीं गोर गोर गईला, अरे लौट के अइल करिया न करिया पिया छोड़ दिया। यही है कायर जयचंद जी के पैया मितैया जाई कैले, मोहम्मद गोरी से मितैया जाई कैले। रोवे जयचंद धई के गोरी के चरनावा, जबरन पृथ्वीराज लेके गईले मोर करनावा। बदला चुकावा करबे संग में लड़ैया मितैया जाई कैले, मोहम्मद गोरी से मितैया जाई कैले। मोहम्मद गोरी से मितैया जाई कैले, मोहम्मद गोरी से मितैया जाई कैले। बाबूजी जयचंद के कहने से मोहम्मद गोरी सन 1191 में तराइन के मैदान में मोर्चा बना लिया। जब पृथ्वीराज को खबर मिली तो अपने तमाम सहयोगी राजाओं के साथ बाबूजी लड़ने के लिए तैयार हुए। बिरहा में बड़ा सुंदर तर्ज लगा। सास मारे तनावा, अरे ननंदिया मारे तनावा, तनावा यही हो मारे ना, हमरे अगवा के बेटा हनावा, तनवा यही हो मारे ना। ये उर्दला से नवा सजाई चली भे, वीर मास तनवा समनवा आई गई ना। सहिना पवले या पमनवा समनवा आई गई ना। जी से बिकट समरिया नवा
प्रीति कै चरिया भागल बा मोहम्मद गोरी लइके अपन जनवा नाही परनवा मर लेना रखलन धर्म युद्ध कैसनवा नाही परनवा मर लेना बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। तराइन का मैदान लाशों से पट गया बाबूजी। मोहम्मद गोरी के पैर उखड़ गए, मैदान छोड़कर भागा पीठ दिखाकर। पृथ्वीराज उसका पीछा नहीं किए, मोहम्मद गोरी भाग गया बाबूजी। जयचंद को बड़ी भारी ठेस लगी, ये तो मैं क्या करूं। अब जयचंद अपनी कूटनीति का सहारा लिया और पृथ्वीराज के साथ जितने भी नरेश थे सबको फोड़कर अलग कर दिया बाबू। और पुनः 1 साल बाद 1192 में उसी तराइन के मैदान में फिर मोहम्मद गोरी को बुला लिया। जब पृथ्वीराज को खबर मिली तो बेचारे अकेले ही लड़ने के लिए तत्पर हुए बाबूजी। कहना है एक तर्ज मिला कि जगतिया में कोई नहीं अपना, और कोई ना कोई का कोई होई हो। कोई न कोई का कोई होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। बनले कसार बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। यही ओरिजिनल है। क्या बात? कहीं ते गवा उठवले सुगनावा, गनवा में माचल घमसनावा, ते गवा उठवले सुगनावा। सन 1192 की रहली समैया, वीर पृथ्वीराज जी दिखवले बीरतैया। फंस गईलन गाढ़े व परनावा, ते गवा उठावले सुगनावा। पकड़ गईले पृथ्वीराज रनवा में भाई, संघवा में पकड़ गईले चंडवर दाई। लेकर चली भैला दुश्मनावा, ते गवा उठावले सुगनावा। बड़ी भयंकर लड़ाई हुई बाबूजी। पृथ्वीराज अकेले थे, बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन दुश्मनों से घिर गए। अंत में पृथ्वीराज पकड़े गए, उनके साथ में उनके दरबारी कवि चंद्र बरदाई जी भी पकड़े गए बाबूजी। कैना उड़ान में अफगानिस्तान के गोर राज्य में गयल मोहम्मद गोरी। वीर शिरोमणि पृथ्वीराज की भयल अकिलिया थोरी। गरिमा घटी देश की जयचंद बने कसैया, बधैया दिल्ली नगरी में बजी। पकड़ कर लेकर चला गया बाबूजी। अकेले पृथ्वीराज क्या करें, आल्हा का भाव है। अकेली लकड़िया को तोड़े से वही जनवाए भैया।
जावे नाही केहू के बसा सोच नाही पवल से पापी जय चंदा नदनवाए भैया काऊ परिणाम होई सुनाची तला सवा में आई गईले तुर्की ससनवाए भैया रोवे जय चंदा करनी पे पछता अंतिम हिंदू नरेश बाबूजी पृथ्वीराज चौहान की गरिमा घट गई। देश में तुर्की शासन आ गया। कहना है खड़ी की लाइन में सारी रजपूती नसाई दिहलेन मरते गवा कपनिया गवाई दिहलेन पृथ्वीराज को लेकर आए बैरी अंग अंग काटो इस पाजी का कहे मोहम्मद गोरी अखिया शब्द भेद की निकाल लिहलेन जयचंद सवा का गरिमा घटाई दिहलेन चौहान की दोनों आंखें निकलवा ली गई बाबूजी। तब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से कहता है कहना उड़ान में शब्द भेद है नाम तुम्हारा कहे मोहम्मद गौरी बाण मार दो शब्द के ऊपर आहे कामना मोरी तब तो चंद कवि जी शुरू किए कवितैया बधैया दिल्ली नगरी में बजी मोहम्मद गौरी कहने लगा तुम्हारा नाम तो शब्द भेद है अब तुम शब्द पर बाण मारो जब चंद बरदाई सुनेंद कहन हाँ काका देखब तुहार हम क्या कहते हैं अरे 4 बांस 36 गज ऊपर अंगुल 8 बताई सिंहासन पर मोहम्मद गोरी कहे चंद बरदाई तुरत शब्द भेद बनवा चलाई दिहलेन अपने दुश्मन के सहजई मुआई दिहले बाबूजी तुरंत शब्द भेदी बाण मारा और मोहम्मद गोरी के लग गया। मरते मरते पृथ्वीराज जी मोहम्मद गोरी को मार गए। पृथ्वीराज जी तुरंत कटारी चंद कवि को मारा है देर न कैले चंद कवि जी पृथ्वीराज को मारा है तुर दोनों एक दूसरे को मुआई दिहले भारत सवा में नमवा कमाई लिहले मोहम्मद गोरी के सारे आदमी कहने लगे कि मरते मरते मेरे नेता को मार गया। इसके बाद दिल्ली में मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हुआ और जयचंद से कर मांगने लगा।
जयचंद कर देने में आनाकानी किए बाबूजी। युद्ध हुआ, जयचंद भी मारे गए। कहना है आखिरी भाव में गाय गुरु घराने का प्रतियोगिता है। महावीर गुरु स्वर्ग विराजे, स्वर के रहिलन सानी, अमर हो गईलन रामधार, मां शारद के वरदानी। ये यल कभी अनारी कंठे शारद मैया, बधैया दिल्ली नगरी में बजी।